आज की क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो उसकी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनसे समझते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो सबसे पहले ये स्टार्टिंग के 1, 2, 3 ये तीन के तीन जो है पॉलिनोमियल्स हैं। तो कैसे पता चलता है कि पॉलिनोमियल्स है? इस एग्जांपल में जो शुरू के तीन एक्सप्रेशंस हैं इनको एक्सप्रेशंस बोलते हैं, एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस। अभी इसको भी समझेंगे। तो ये शुरू के जो 3 एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस हैं उसमें तुम देख रहे हो जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है इसमें? जैसे इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें x और y है, दो वेरिएबल है इसमें। तो इस वेरिएबल की जो पावर है वो जो है पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए तो वो पॉलिनोमियल्स है। अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो वो जो है पॉलिनोमियल्स नहीं है, सिंपल। ठीक है। तो शुरू में हम देखते हैं, शुरू के जो 3 एग्जांपल हैं इसमें तुम देख रहे हो कि जो x की पावर है ये x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो वेरिएबल की जो पावर है वो 2 और 1 है, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये भी जो है क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे देखें हम तो ये x² है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर भी 1 है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे भी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावरें हैं वो पॉजिटिव इंटीजर में है। तो इसलिए ये शुरू के 3 पॉलिनोमियल्स हैं। और ये लास्ट के 3 जो है ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये लास्ट के 3 पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है? तुम देख रहे हो यहाँ पे जो x वेरिएबल है इसकी पावर नेगेटिव आ रखी है। तो अगर यहाँ पे इसकी पावर 2 है, लेकिन अगर किसी भी ये जो पूरा एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है अगर किसी भी एक की पावर नेगेटिव हो गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो इसलिए जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे तुम देख रहे हो यहाँ पे रूट लगा हुआ है x पे, ये जो वेरिएबल है वेरिएबल पे ऐसे करके √x लगा हुआ है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। तो जो पावर है ये 1/2 ये इंटीजर नहीं है, इसलिए जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे तुम देख रहे हो ये लिखा हुआ है 1/x की पावर 3 प्लस 1/x² और प्लस 1/x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 1/x की पावर 3 को लिखते हैं x की पावर -3। ये जब पावर ऊपर जाती है होती है नेगेटिव हो जाती है, तो ये x की पावर -3 है, ऐसे ये जो है x की पावर -2 है, तो प्लस x की पावर -2, और ये क्या है x की पावर -1, तो प्लस x की पावर -1। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन तीनों, ये जो तीनों के तीनों हैं इनकी जो पावर है वो नेगेटिव आ रही है, तो इसलिए जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिंपल है, पॉलिनोमियल्स में अगर जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब x, y, z, अभी इसको हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे वेरिएबल को, तो उनकी पावर जो है कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो वो ही जो है पॉलिनोमियल्स होता है। तो ये पॉलिनोमियल्स हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स में टर्म्स क्या होता है, टर्म्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये इन्हीं 3 एग्जांपल से समझते हैं हम, शुरू के 3, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल्स था हमारा, इसमें 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे करके काउंट करते हैं? या तो प्लस का साइन होना चाहिए या माइनस का साइन होना चाहिए इनके बीच में, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें हैं x - y + z, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1, 2, 3। आ रहा समझ में? ऐसे ही अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लूँ मैं, 2x² × 5x + 3, तो इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, 1 और 2। ये मल्टीप्लाई वाले को काउंट नहीं करते, इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई वाले को जो है एक ही टर्म्स माना जाता है, तो ये पूरा का पूरा एक ही टर्म्स है। ये जो है 1 यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 2 टर्म्स है इसमें। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। इसमें कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स? तो 1, फिर प्लस का साइन आ रहा था, तो उसके बाद ये दूसरा टर्म, ये पूरा का पूरा एक ही टर्म माना जाएगा, तो 1, 2 और ये कितने हो गए? 3। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को। एक और लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे x × y प्लस y / z और माइनस x² है मान लीजिए। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये 1 गिना जाता है। यहाँ पे इंटू का साइन लगा हुआ है ना, तो इसको एक ही टर्म्स माना जाएगा। यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो इसको भी एक ही टर्म माना जाएगा। ये प्लस और माइनस वालों के बीच में जो टर्म्स आते हैं उनको टर्म्स माना जाता है और उनको गिना जाता है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस वाले एग्जांपल में, इसमें हम देखते हैं 1 और ये 2 और ये पूरा 3 काउंट होगा।
ये मल्टीप्लाई वाले को नहीं गिनते, ये एक ही टर्म है ये पूरा का पूरा। तो 1 2 और 3, तो इसमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितने 3 है। तो इस तरह से जो है टर्म्स को काउंट करते हैं। अब आ जाते हैं हम जरा कोफिशिएंट पे। कोफिशिएंट क्या होता है, नंबर 2। तो कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो जैसे कोई एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है यहाँ पे, मान लो 4x² y प्लस 3x प्लस 4y², इस तरह से है ये। तो कोफिशिएंट का मतलब जैसे सपोज करो हमें y का कोफिशिएंट निकालना है इसमें, तो y का जो कोफिशिएंट होगा, y को छोड़ करके जो बच गया वो पूरा का पूरा कोफिशिएंट होता है। तो y का कोफिशिएंट हो गया 4x²। ऐसे मान लो इसमें y² का कोफिशिएंट निकालना पड़ता तो y² का कोफिशिएंट हो जाता 4। अगर हमें x का कोफिशिएंट निकालना होता तो उसका कोफिशिएंट हो जाता 3। यानी कि जिसका भी कोफिशिएंट निकालना है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं उस टर्म में वो सारे के सारे कोफिशिएंट होते हैं। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो 3x² प्लस 4x² ये है। तो इस वाले टर्म्स में सपोज करो कि हमें y का कोफिशिएंट निकालना है कि y का कोफिशिएंट क्या है। तो y को छोड़ करके जो बच गया, इस y को हटा दो, क्या बच गया 3x²z, ये y का कोफिशिएंट है इस वाले टर्म्स में, ठीक है। जैसे मान लो इसमें हमें x² का निकालना है कि भाई x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² को छोड़ करके बाकी जो बच गया 4y²z², तो इस तरह से कोफिशिएंट निकाल जाते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है 4y²z²। तो कोफिशिएंट आ गया होगा समझ में। उसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, 3x² प्लस 5x प्लस 7। इसको देखो, इस एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस को तुम देख रहे होंगे, इसमें ये x का वेरिएबल है, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल है वो x है, यहाँ पे x² आ रखा है, यहाँ पे x आ रखा है। और ये वेरिएबल और कांस्टेंट इसको एक साथ देखते हैं। तो इसमें जिस टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें कांस्टेंट 7 है यहाँ पे, ठीक है। और ये किसका, ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका वेरिएबल है, x का। जैसे मैं एक और लिख रहा हूँ, मान लो जैसे 3y² प्लस 4y प्लस 6। तो ये वाला जो अगला एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है ये y वेरिएबल का है, ठीक है। इस एक और देखो, जैसे मान लो 3x² y प्लस y²x प्लस 5। इसमें 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल वाला है, इसमें x और y 2 वेरिएबल आ गए हैं। इसमें कांस्टेंट क्या है 5, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। इसमें कांस्टेंट क्या है 6। तो इस तरह से कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है ये। जैसे x प्लस वाई प्लस टी, ये जो है इसमें हम देखते हैं जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 3 है, 1 2 3। और इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 है। x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है और t अलग वेरिएबल है। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं इस वाले पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल और कांस्टेंट को हम जो है बता सकते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या सीख लिया। अगर हम इस वाले एग्जाम्पल को देखें, ये वाला एग्जाम्पल देखो, तो ये जो है पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3। इसमें वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल इसमें x और y है, ये x और y है। और हमने कोफिशिएंट पढ़ लिया, जैसे y का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है 3x², x का कोफिशिएंट क्या है y²। और अगर इसमें कांस्टेंट की बात करें हम इस एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में, तो जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। तो ये 5 में देख रहे होंगे तुम, 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 5 जो है इसमें कांस्टेंट हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे, फिर से ये लिखा हुआ है 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल और यूनिवेरिएबल पॉलिनोमियल। तो ये दो चीज क्या होती है इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ये ऊपर वाला जो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। और यूनिवेरिएबल पॉलिनोमियल जिसमें एक से ज्यादा होते हैं, जैसे ये वाला, इसमें देखते हैं हम x और y है, तो ये यूनिवेरिएबल हो गया। बस इससे ऊपर वाला ये वाला जो एग्जांपल है ये भी जो है क्या है, ये भी जो है 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो ऊपर के शुरू के 2 जो है ये और ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, और ये यूनिवेरिएबल पॉलिनोमियल। यूनिवेरिएबल पॉलिनोमियल वो हो गया जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस टी, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं 1 2 3। तो ये भी जो है यूनिवेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। अब पढ़ते हैं हम कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये डिग्री, और डिग्री के बाद हम पढ़ेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं ये, तो इसमें देखते हैं कि डिग्री क्या होती है। तो सबसे पहले जो पहला पॉलिनोमियल है, इसमें तुम देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है 4x की पावर 10, 3x की पावर 7
प्लस 2x⁵ और प्लस 7। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को ही डिग्री बोलते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 10, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 10, ये 10 डिग्री का पोलिनोमियल है। इस वाले अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस को देखें हम, यानी कि पोलिनोमियल को, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो y की पावर, ये वेरिएबल पे देखते हैं ना, तो वेरिएबल पे तुम देख रहे होंगे यहाँ पे x की पावर 6 लगी हुई है, यहाँ पे x की पावर 10 है, यहाँ पे y की पावर 20 है। तो ये कितनी डिग्री वाला हो गया 20, इसकी हाईएस्ट पावर जो है 20 है, तो 20 डिग्री हो गई है, तो इसकी डिग्री आएगी 20। उसके बाद ये तुम देख रहे होंगे अगला जो है नंबर 3 वाला, इसमें वेरिएबल इसकी पावर कितनी है 2। यहाँ पे अगर हम इसकी देखें तो x की 3 है और y की 2 है, और ये एक ही टर्म है ना ये, तो इसमें क्या होता है कि पावर ऐड करते हैं, 3 + 2 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे इसका मतलब पावर जो है 5 है यहाँ पे लगी हुई, और यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट पावर 5 है ये, तो डिग्री हो गई 5। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दो वेरिएबल है यहाँ पे, x की पावर 2 और y की पावर 2, तो 2 और 2 4 हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल आ गया 4। यहाँ पे हम देखते हैं 10 और 1, तो कितना हो गया 11, तो इसकी जो डिग्री है वो 11 है, हाईएस्ट पावर हो रही है 11, तो इसलिए 11 हो गया ये। इसकी हम देखें तो यहाँ पे x की पावर 1 है केवल, तो ये 1 डिग्री का है। ऐसे अगर हम इसमें हाईएस्ट पावर देखें तो ये 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये जो लास्ट वाला है इसमें तुम देख रहे हो जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल में वो 3 है, इसमें 3 है, इस वाले में ऊपर वाले में 2 थी और इसमें 1 था। तो इस तरह से डिग्री निकाल लेते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है वही जो है डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की। अब इसके बाद है लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, वो लीनियर पोलिनोमियल हो गया। जिसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जो 2 डिग्री का होता है, और क्यूबिक पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जो 3 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम ये देखो, ये वाला 1 डिग्री का है तो ये लीनियर पोलिनोमियल है, ये 2 डिग्री का था तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये 3 डिग्री का है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आ रखे हैं, ये वाला लीनियर है, ये वाला जो है क्वाड्रेटिक है, और ये वाला जो है क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि लीनियर की 1 डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है और क्यूबिक की 3 होती है। तो ये जो है इस चैप्टर में हम लीनियर पोलिनोमियल ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल पे। अब बच गया एक कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री 0 होती है। अब 0 किसकी डिग्री होगी? तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ये जो है कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री 0 होगी। यहाँ पे 3x की पावर 0, तभी जाकर के ये क्या आया होगा 1। भाई किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 आता है। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है वो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल में बस एक केवल कांस्टेंट लिखा रहता है, जैसे 3 लिखा रहेगा या 5 लिखा रहेगा। तो ये वाले जो पोलिनोमियल है ये कैसे है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जो है 0 होती है। तो ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, तो इसलिए जरूरी है इन चीज़ों को समझना। ठीक है, अगर किसी की समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लेना इसको। तो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं।